हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग, जहाँ पर हम आपके करियर और फिनेंसेस के बारे में देखेंगे। इफ़ यू आर फीलिंग स्टक इन योर करियर या फिर आप अनश्योर हो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के कि वेयर इज़ इट गोइंग, आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड कंटिन्यू विद दिस और नॉट, सो विच इज़ वाई वी विल सी कि वॉट इज़ लाइंग बीनीथ द सर्फेस, क्या कुछ चल रहा है जो शायद अभी आपको दिख नहीं रहा है, बट इट इज़ हिडन एंड इट माइट ब्रिंग यू लक एंड फॉर्चून इन टर्म्स ऑफ योर करियर, राइट। एंड वी विल सी कि क्या कुछ है जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, सो दैट यू कैन टेक प्रॉपर स्टेप, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। वी आर गोइंग टू सी कि करंट एनर्जीज क्या हैं आपके करियर में. I feel like most of you are feeling pretty stuck in your career, so which is why we will see the guidance also. We will see obstacles क्या कुछ हैं, क्या कुछ strength हैं आपकी जो जिसको आप sharpen कर सकते हो करियर में आगे बढ़ने के लिए. Financial flow कैसा रहेगा आगे आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर. Although this is going to be a timeless reading, right? So whenever you are watching this reading, उस वक्त से आगे आने वाले 3 से 6 महीने में क्या कुछ फाइनेंशियल फ्लो रहने वाला है, क्या कुछ एक्शंस आप ले सकते हैं, फ्यूचर करियर का आउटलुक क्या रहेगा, राइट. एंड वी विल सी द डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू, राइट. सो लेट्स पिक 3 कार्ड्स. जिस कार्ड के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं उस कार्ड को आप पिक करें और वो रीडिंग होगी आपके लिए, राइट. आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी पिक 3 कार्ड्स फॉर दिस रीडिंग. Career and finances reading. Wow, 2 cards. Oh my god, all of them are positive cards. So I have to hide the Lovers card because, you know, YouTube guidelines. First card is the Magician. Some of you are manifesting a lot in your career, like सब कुछ चाहिए करके. 9 of cups have the similar energy, and lovers, maybe some of you are looking for partnership in relationship or business, right? So 3 cards है यहाँ पर. आप इन 3 cards में से choose कर सकते हो. Magician, 9 of cups and the lovers card. All of them are positive cards. By the way, at the bottom of the deck we have 10 of cups also. सो इन तीनों कार्ड में से जिस कार्ड से भी आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं उन कार्ड को चूज़ करिए और वो रीडिंग होगी आपके लिए. फर्स्ट कार्ड इज़ मैजिशियन, सेकेंड कार्ड इज़ 9 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड इज़ द लवर्स कार्ड, राइट. एंड इफ़ यू आर अनेबल टू चूज़ कार्ड में से तो आप क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हो. थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करके इन तीनों कार्ड में को ध्यान से देख सकते हैं, इन तीनों कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं, सो दैट यू नो कि विच कार्ड यू आर रेजोनेटिंग विद द मोस्ट. वी विल सी. अगर आप कार्ड से चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट क्रिस्टल वुड बी दिस ग्रीन एवेंचुरीन, राइट. दिस इज ग्रीन, बाय द वे. आई डोंट नो इफ कैमरा कैन पिक द कलर, बट दिस इज डार्क green. Green aventurine for the first card, which is Magician. Second would be turquoise crystal. This is how it looks for 9 of cups. Third crystal is amethyst. Sabka favorite amethyst. This is also a dark purple. I don't know if you can see it, but this is dark purple, and this is amethyst for card number 3, right. So if you're unable to choose from the cards, you can choose with the crystal. First being amethyst, first being green aventurine, second being turquoise, and third being amethyst. Pause the video, meditate on it for a little bit so you know which card you resonate with, right. Alright. So welcome card number 1. अगर आपने कार्ड नंबर 1 एज मैजिशियन चूज करा है या फिर अगर आपने क्रिस्टल एज ग्रीन एवेंचुरीन चूज करा है तो ये रीडिंग है आपके लिए. लेट अस सी व्हाट इज योर पाथ टू प्रॉस्पेरिटी. क्या कुछ चल रहा है आपके करियर और फाइनेंसेस में. आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी
करंट एनर्जी क्या है, करंट करियर एनर्जीज क्या हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है एज मजिशियन. Although I must say there is a lot of things that you want to do with the magician showing, and आपके पास वो सारी स्किल्स भी हैं जिसके थ्रू आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करियर को लेकर के. यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वन थिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है करियर में. इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आती है और यहाँ पर आपके अंदर स्किल भी हैं, आपके अंदर काफ़ी कुछ स्ट्रेंथ हैं जो आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करने में हेल्प भी करेगा, राइट. आपके चार्ट में हो सकता है मरकरी का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी एंड यू नो हाउ टू मेक मनी, राइट. लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके करियर में. हाँ, सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन, इसलिए आप हो सकता है फ़िलहाल थोड़े से कंफ्यूज्ड हों, इसलिए ये रीडिंग आपके पास आई है और आपने क्लिक करा है इस रीडिंग को. सो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आपको कार्ड नंबर 1, बिकॉज आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप मनी मेकिंग कर सकते हैं. करंट टाइम हो सकता है आपके करियर में फिनेंसेस में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो, चैलेंजेस आ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं मनी को लेकर के, एंड इसलिए काफ़ी कुछ कॉन्टम्पलेशन चल रहा है. बट टावर कार्ड इज़ फॉलोड बाय द 9 ऑफ पेंटिकल्स. दिस ट्रांसफॉर्मेशन या जो अभी ये जो स्टेज से आप गुजर रहे हो ये आपको काफ़ी कुछ लॉन्ग टर्म में करियर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील कराने वाला है, सक्सेस फील कराने वाला है, टू अ पॉइंट वेयर यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, राइट. नॉट स्मॉल मनी बट वेल्थ वाला मनी यू विल हैव. आप में से कुछ लोगों का मेजर लॉसेस हुआ है यहाँ पर करियर को लेकर, एज आई कैन सी, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हो किसी तरीके का. और एंड अगेन सेकेंड एडवाइस इज कि कहीं इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ बहुत सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लीजिए. स्पेशली अगर लेटली कुछ फाइनेंशियली अगर लॉसेस हुए हैं, सडन लॉसेस हुए हैं, तो आपको उन सब चीज़ों में यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, राइट. थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को सो दैट आप उस एनर्जी से निकल करके ट्रांसफॉर्मेशन वाली या टावर वाली जो एनर्जी है उससे निकल करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील करना शुरू करें. और ये होता हुआ भी दिखता है आपके लिए. कार्ड नंबर 1 इज़ जस्ट अ फेज दैट यू आर फीलिंग. अभी एक फेज़ है जहाँ पर आपको करियर को लेकर के अच्छा फील नहीं हो रहा होगा या लॉसेज हुए होंगे. सो लेट दिस फेज गो, वी विल सी मोर. क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आपके करियर में? व्हाट आर द अनसीन चैलेंजेस और ब्लॉक्स? आप अभी करियर को लेकर के अच्छी ऊर्जा में नहीं है, होपलेसनेस फील हो रही है यहाँ पे किसी तरीके की नेगेटिविटी फेस करने के बाद वर्क फ्रंट पर. तो इस ऊर्जा से आपको निकलने की ज़रूरत है. यू आर फीलिंग क्वाइट नेगेटिव. कुछ मेजर लॉसेस के बाद ये फीलिंग है आपके अंदर जहाँ पे फियर का आना, होपलेसनेस फील करना, डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्ट चॉइसेस हो सकता है. 2 करियर ऑप्शन में आप चूज़ करना चाह रहे हो और वो दोनों ही डिफ़िकल्ट लग रहा है कि कौन सा मैं पिक करूँ. ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए. 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू, बट मोस्टली करियर में किसी तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से यू आर अनएबल टू टेक एक्शन और डिसीजन, राइट. लेट्स सी. Don't worry, you will take the advice. Too many cards. What are the strengths that you possess and skills so that क्या कुछ ऐसी स्किल्स हैं आपके पास जो आपको करियर में आगे हेल्प कर सकती है? प्लीज़ बताइए. आर्कएंजल माइकल. Card number 1. Oh my God, like I said in the starting of the reading, you know how to make money, right? आपके अंदर कहीं ना कहीं वो टैलेंट और स्किल है बिजनेसमैन की तरह सोचने वाली, राइट. यू नो हाउ टू मेक द मनी, बट ये करंट लॉसेस या करंट chaos I can say in the career
आपको नेगेटिव फील करा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस नेगेटिव वाली जो इस एनर्जी में है उससे निकलें, बिकॉज जब आप उस एनर्जी से निकलेंगे तब आपके पास आइडियाज़ आना शुरू होंगे जहाँ पे यू कैन रिकवर फ्रॉम द लॉसेस, जहाँ पे आप अपने लॉसेस से रिकवर कर पाओगे। यहाँ पर एक जो रिच लाइफस्टाइल होती है ना, जो आप चाहते हो अपने करियर से, एंड उसको कैसे बना के रखना है, कैसे मेंटेन रखना है, वो सब आपको पता है। जस्ट दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थिंकिंग, है ना। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कहा था विद मैजिशियन कि यू नो हाउ टू मेक मनी और दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपके अंदर काफ़ी स्किल है जिसको आप अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं कुछ मेजर नेगेटिव चेंज होने के बाद। आई एम सॉरी, नॉट रिलेशनशिप बट करियर, हाँ, बिकॉज आई कीप डूइंग रिलेशनशिप स्प्रेड, दैट्स वाई relationship had come, right? So हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेस फेस किए हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, कैन बी इन द टर्म्स ऑफ डिवोर्स, राइट, और समथिंग एल्स, राइट, नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर सम ऑफ यू, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल है जहाँ पे आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, आप दूर का सोचते हैं, यू नो, यू डोंट थिंक स्मॉल, यू थिंक लॉन्ग टर्म, यू थिंक कि वेल्थ कैसे बनाई जा सकती है। आपका माइंड इस तरीके से काम नहीं करता है कि मैं पैसे कैसे बना लूँ और अगला महीना कैसा चलेगा। यू थिंक लॉन्ग टर्म कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल में मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊं, यू नो, इस तरीके की थिंकिंग है आपकी, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ स्किल यू पोजेस। बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं, कार्ड नंबर 1, जो यू नो लॉन्ग टर्म तक सोच पाएँ, दूरदर्शी हो, विजन हो उनके अंदर। बहुत कम लोगों के अंदर ये होता है और ये आपके अंदर है। सो जो फेज से आप गुजर रहे हैं उसको आप जाने दें, अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे काम करें, पॉजिटिविटी में आए, देन यू विल अगेन फील कि येस आई हैव द कॉन्फिडेंस टू मेक मनी। कॉन्फिडेंस लैक है फॉर सम टाइम बट दिस विल गो, है ना। व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल फ्लो इन द कमिंग टाइम? आगे फाइनेंशियल फ्लो कैसा रहने वाला है पैसे के मामले में, प्लीज बताइए आर्कएंजल माइकल। यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ इन समथिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो किसी तरीके का नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो उस बिजनेस से एसोसिएटेड जो हायर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं उनसे एडवाइस ली जाए, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं फूल कार्ड दिखाता है कि स्टार्ट तो हम तुरंत कर देते हैं बट बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, तो ऐसे नहीं करना है आपको एडवाइस लेकर चलनी है उन लोगों से जो उस बिज़नेस या करियर से एसोसिएटेड है, जो उस बिज़नेस या करियर में बहुत कुछ उखाड़ चुके हैं राइट। ऐसे लोगों से आपको एडवाइस लेते हुए आगे चलना है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग होते हुए दिखती है करियर में, अगर जॉब में है तो किसी तरीके का न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए भी दिखता है, बट बी प्रिपेयर्ड, राइट। Be prepared and listen to the advice of mature people, of your mentors, right? Please clarify the Fool card here in terms of financial flow. Look at this financial flow and the money is literally flowing here in this card. 7 of Pentacles, पैसे तो आ रहे हैं, थोड़े से वेट के बाद आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग मत करिए, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ताकि ये पैसे आपके पास आ सकें। फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है उसको आप रिकवर कर सके, यहाँ पर वो रिकवर होते हुए दिखता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। येस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड थिंकिंग। सो डू द प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करिए उस लॉस को रिकवर करने में जो शायद फिलहाल आपने फेस करा है। पैसे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, पैसे यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़े से वेट के बाद आ रहे हैं, बट मनी विल कम, राइट। इन द फ्यूचर मनी इज कमिंग। आपको फिलहाल क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है? फिलहाल क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। फिलहाल आपको वेट करने की ज़रूरत है, एकदम से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आई सेड, कॉन्टम्पलेट करिए, चीज़ों के बारे में विचार करिए। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपना टाइम प्लानिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो
आपको सही एडवाइस नहीं दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के शायद हो सकता है फाइनेंशियल चीटिंग हुई हो, एंड कुछ बहुत ट्रिकरी वाले लोग हो सकते हैं आपके सामने, तो उन आपके आसपास, तो उन लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको शायद गलत एडवाइस दे रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ जॉब, बट इंट्यूटिवली आपको पता है, राइट, इंट्यूटिवली आपको पता है कि कौन सही लोग हैं और कौन बुरे लोग हैं। गेन मोर नॉलेज बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, राइट, मेडिटेट करिए। हाई प्रीस्टेस रोज मेडिटेशन ऑल्सो फॉर फ्रूटफुल रिजल्ट्स। फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे। व्हेन आई सेड नेगेटिव थिंकिंग को हटाइए, यहाँ पर नेगेटिव लोगों को भी अपने आसपास से हटाने की ज़रूरत है, या नेगेटिव लोगों से इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा में ले जाते हैं, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो वो चीज़ जो आप कर सकते हो। वो सारी स्ट्रेंथ और स्किल जो आपके अंदर है वो दब जाती है अगर आपका आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, या आपका फ्रेंड ग्रुप या कलीग ग्रुप अच्छा नहीं है। तो सो एनालाइज कि आपके फ़ायदे में एक्चुअली कौन सोचता है, राइट, उनकी एडवाइस लेनी है, ना कि उन लोगों की जो ऑलरेडी नेगेटिव हैं। आपको कहीं ना कहीं पता है, राइट, जिस भी वजह से लॉसेस हुए हैं आपको, कहीं ना कहीं आपको पता है कि कौन है ऐसा इंसान आपके आसपास जो किसी गलत एडवाइस की वजह से इस तरीके के सडन चेंज में लेकर गया हो। दिस इज़ द टाइम फॉर प्लानिंग, लॉट ऑफ प्लानिंग करने के बाद एक ऐसे डिसीजन पर आना जहाँ पर यू कैन सी कि यस, मेरा फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर होगा अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो, या करती हूँ तो। प्लान बेटर। फ्यूचर का करियर आउटलुक कैसा दिखता है प्लीज़ बताइए। आगे आने वाले 3 से 6 महीने कैसे रहने वाले हैं फॉर कार्ड नंबर 1। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट एक फेज़ है जहाँ पर आपको थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है, उसके बाद यहाँ पर मनी आते हुए दिखता है। लेट्स सी, एस ऑफ वॉन्ड, द मैसेज कांट बी मोर क्लियरर देन दिस। एस ऑफ वॉन्ड शोज़ करियर में इस तरीके की न्यू बिगनिंग जो सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ ही लेकर आएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल रिलेटेड वर्क करते हो और काफ़ी इंथुजियास्टिक फील करने वाले हैं अपने वर्क फ्रंट को लेकर के। आगे आने वाले 3 से 6 महीने काफ़ी कुछ क्रिएटिव स्पार्क आपके अंदर लेकर आएगा, नया पैशन और इंथुजियाज़म और एनर्जी आप फील करोगे वर्क को लेकर के। दिस शोज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ, राइट। इस प्लानिंग फेज से निकलने के बाद जब करियर आपका एक स्पीड पकड़ेगा तो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ेगा, और ये जो न्यू बिगनिंग है उसमें काफ़ी फास्ट एक्शन आएगा, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ फील होगा, जहाँ पे यू विल फील कि येस, नाउ आई एम ग्रोइंग फाइनेंशियली एंड करियर वाइज। कुछ लोग हो सकता है नया जॉब चूज़ करने का सोच रहे हो, तो उस जॉब में बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ मिलते हुए दिखता है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी ये काफ़ी कुछ फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ लेकर आता है यहाँ पर, राइट। वाओ, फ्यूचर आउटलुक लाइक आई सेड इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। स्पेशली अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, कार्ड नंबर 1, तो उसमें बहुत ही पोटेंशियल है ग्रोथ का। पोटेंशियल नहीं है, 100% ग्रोथ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट, न्यू बिगनिंग, अपने करियर को लेकर के काफ़ी पैशनेट फील करना, क्रिएटिव स्पार्क दोबारा से आना, और मनी का आगे बढ़ना, राइट। हाँ, ये जो इमोशनल लो आप फील कर रहे हो विद 8 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड, जहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति फिलहाल है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। इट्स जस्ट अ फेस, क्योंकि आगे करियर एंड फाइनेंसेस आर लुकिंग वेरी गुड फॉर यू, राइट। लेट्स सी द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर यू, कार्ड नंबर 1, फॉर योर करियर। करियर गाइडेंस दीजिए प्लीज़ आर्कएंजल माइकल फॉर कार्ड नंबर 1। देखिए, यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए यहाँ पर, एंड करियर को लेकर के यहाँ पर किसी तरह के ऑफर आना, पार्टनरशिप होनी, सक्सेस होना, एंड टेकिंग अ स्टैंड फ्रॉम समथिंग दैट वाज होल्डिंग यू बैक, राइट। स्ट्रेंथ गेन करते हुए दिखते हो आप यहाँ पर किसी तरीके के लॉस के बाद इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। सो ये आपको अगर फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है
कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं काम इतना करता हूँ या करती हूँ और मुझे रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, देन दिस कार्ड शोज कि ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई अ न्यू पर्सपेक्टिव, ट्राई। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दो तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, टू ऑप्शंस दिखाता है, टू ऑफ पेंटिकल कार्ड। सो टेक सम टाइम टू प्लान, राइट। ये आपके पूरे रीडिंग में भी ये आ रहा था कि थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने करियर को प्रॉपरली प्लान करने के लिए। प्रॉबली यू कैन राइट एक तरफ प्लान ए के बारे में, एक तरफ प्लान बी के बारे में, एंड व्हाट आर दी प्रॉफिट्स दैट इट्स गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू। जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है वो चूज़ करें, बट प्लीज़ प्लानिंग के लिए टाइम लीजिए। फ़िलहाल के फ़ेज़ को बहुत सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशंस भी आपको मिलते हुए दिखती है विद द हायरोफेंट कार्ड शोइंग किसी तरीके की मेंटोरशिप का होना, करियर गाइडेंस का मिलना, राइट। हाई पोजीशन पे जाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इस तरीके की गाइडेंस का मिलना भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। 10 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा यहाँ पर आपको स्पेशली, आई मीन नॉट स्पेशली, बट ये आपका इमोशनल स्टेट दिखा रहा है कहीं ना कहीं, विद 8 ऑफ कप शोइंग एंड द मून कार्ड शोइंग। सो किसी तरीके का यहाँ पर अगेन इसके पहले भी थोड़ी सी मिसट्रस्ट की सिचुएशन बन रही थी, बिट्रेयल की सिचुएशन बन रही थी। तो किसी तरीके का अगर बिट्रेयल आपने फेस करा है करियर बिजनेस में, उसकी वजह से दिल टूटना, उसकी वजह से लो फील करना, वो सब मुझे यहाँ पर दिखता है आपके लिए, कार्ड नंबर 1। बट दिस विल गो विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए ये है कि इस सिचुएशन को, इस फेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ठीक होते हुए दिखती हैं। इस फेस का, इस टाइम का यूज़ आप प्लानिंग में करिए टू टेक एन एक्शन, जहाँ पर आप बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको ऊपर लेकर आइए, ना कि अपने वीकनेसेस को। इमोशनली फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बेटर फील कराना शुरू करिए, बाकी अदर थिंग्स विल अलाइन। एट द बॉटम ऑफ द डेक अगेन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज, अगर आप में से कुछ लोग किसी इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर वो इंटरव्यू का एक वो होता है ना, स्पेशली अगर आप जॉब में हो कि मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, उनसे उस कंपनी से अब तक कॉल नहीं आया, तो उस कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आना भी दिखता है यहाँ पर। एक मीटिंग, एक बिजनेस मीटिंग, ऐसी बिजनेस मीटिंग जिसका आप वेट कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर होते हुए दिखती है। ऑल इन ऑल, जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को चैनलाइज करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम होपलेसनेस टू होपफुलनेस, देन यू विल फील कि करियर में सक्सेस आ रही है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ गेन हो रही है, जहाँ पर मैं एक बेटर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ करके अपने फाइनेंसेस और करियर को ठीक कर सकता हूँ, राइट। सो दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू, दैट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू, कार्ड नंबर 1। येस, देयर आर फेजेस, उस फेज़ के लिए आप प्लीज़ उस एडवाइस को फॉलो करिए जो इस रीडिंग में आपके लिए निकल के आया है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ करियर एंड फाइनेंसेस ग्रोथ फील करने वाले हो, राइट। सो इफ़ यू resonated with this reading, please like, share and subscribe to Reva Tarot. And to claim this reading you can type 999, 9 नंबर को आप 3 बार टाइप कर सकते हैं to claim this reading, to claim the beautiful career in the coming future for you, right? I see that happening for you. You are the magician here. So I will see you in the next reading. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching. वेलकम, कार्ड नंबर 2, आपका स्वागत है आपके करियर रीडिंग में। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ करा था एज 9 ऑफ कप्स एंड, या फिर आपने क्रिस्टल टर्कोइस चूज़ करा था अपने करियर रीडिंग के लिए, तो ये है आपके लिए आपकी करियर और फाइनेंसेस रीडिंग। आइए देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है आलम आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में क्या एनर्जीज बनती हैं, क्या कुछ स्ट्रेंथ है, क्या कुछ फाइनेंशियल फ्लो रहेगा, क्या कुछ एक्शंस आप ले सकते हैं, एंड द डिवाइन गाइडेंस फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज करा है एज 9 ऑफ कप्स, क्या कुछ चल रहा है उनके करियर में। किसी तरीके का करियर में आप अपलिफ्टमेंट फील करने वाले हो विथ योर कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ
एम्बिशन, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो आप, और आई थिंक आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए हैं, कार्ड नंबर 2, जहाँ पे अब यहाँ से ऊपर ही चढ़ा जाएगा करियर में। हो सकता है काफ़ी कुछ करियर का जो हार्डशिप होता है उससे निकलने के बाद जब करियर में एक स्टेबिलिटी और अथॉरिटी आती है, वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो जल्दी ही अपने करियर में, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है यहाँ पर। सम ऑफ यू माइट बी अ कंसल्टेंट, किसी तरीके का मेंटोरशिप, कंसल्टेंट की तरीके की जॉब हो सकती है आपकी, किसी तरीके के गाइड या टीचर हो सकते हो आप, यहाँ पर हाई पोजीशन होल्ड करते हैं। या तो आप हाई पोजीशन होल्ड करते हो या जल्दी ही हाई पोजीशन होल्ड करने वाले हो अपने करियर में। काफ़ी स्टेबिलिटी एंड अथॉरिटी यहाँ पर मिलने वाली है आपको, बिकॉज ऑफ योर विल पावर एंड फोकस एंड योर प्रैक्टिकल अप्रोच। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको करियर में लेकर के काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएंगी। आपका जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है, एक जो फोकस और कंट्रोल है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेल्फ डिसिप्लिन का होना एंड अथॉरिटी एज इन डिसिप्लिन डिसिप्लिन को आप काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हो, और ये डिसिप्लिन ही है जो आपके करियर में आपको आगे तक लेकर जाएगी। आपका जो प्लान है यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए दिखता है करियर को लेकर के। एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है आपके अंदर, है ना। आप में से कुछ लोग पहले रिस्क लेते हो, बाद में सोचते हो, और ये एटीट्यूड आपको कहीं ना कहीं एक विनिंग एटीट्यूड में रखता है, जहाँ पर आप करियर को लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी एम्बिशियस हैं, एंड सेकंड फोकस हैं, एंड थर्ड काफ़ी कुछ अचीव कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। नाइस, वेरी नाइस। जो कुछ भी अभी फ़िलहाल आपने डिसीजन लिया है करियर को लेकर, उसका यहाँ पर रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हुए एंड रिज़ल्ट यहाँ पर पॉजिटिव मिलते हुए दिखता है। बैलेंस, मेकिंग अ बैलेंस, जो शायद अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था, तो यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखता है आपके करियर में। किसी तरीके का सपोर्ट, गाइडेंस, मेंटोरशिप भी मिलते हुए दिखती है। ऑल इन ऑल आई फील कि हाई पोजीशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है आपके करियर में। अगर प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर मिलने वाली। यू विल हैव अथॉरिटी इन योर करियर, राइट। प्लीज़ बताइए। और फॉर कार्ड नंबर 2 एज 9 ऑफ कप्स एंड टर्कोइज क्रिस्टल, क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं या आ सकते हैं कार्ड नंबर 2 के करियर में आर्कएंजल माइकल? बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप प्लानिंग में लगाते हैं तो चीज़ें कई बार बहुत डिले हो जाती हैं, तो इसका ख्याल आपको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि येस, स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हो सके तो ये प्लानिंग वाले स्टेज में आप किसी की हेल्प लीजिए, सो दैट इट डजेंट टेक दैट मच टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता होगा प्लानिंग में, एंड हर स्टेप को नाप के रखना, हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा सोच कर चलना। आप में से कुछ लोग, राइट, नॉट फॉर एवरीबडी। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम आप प्लानिंग में लगा देते हो, जिसकी वजह से सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं आ पाता होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम योर डिसीजन इज़ करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट है। हायरोफेंट का कार्ड दिखाता है कि जुपिटर की एनर्जी स्ट्रांग है आपके चार्ट में। हो सकता है जुपिटर स्ट्रांग हो, मर्करी स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से आप करियर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने वाले हो आगे भी, और अब तक भी देखा होगा। जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उसके बाद से और भी ज़्यादा ग्रोथ आप अपने करियर में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, विथ 9 ऑफ सॉर्ड, द हायरोफेंट एंड द चैरियट कार्ड शोइंग। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लेकर जाता है उस तरफ करियर और फिनेंसेस में, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी फील करोगे। फॉर श्योर यू आर वेरी टैलेंटेड, यू हैव दिस कंसल्टेंट एंड मेंटोरशिप वाला अप्रोच एंड गिविंग इट ऑल टू द करियर, इस तरीके का अप्रोच है आप यहाँ पर आपका। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया जॉब ऑफर भी मिलते हुए दिखता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए दूसरे सिटी में हो सकता है ऐसा जॉब ऑफर आपको मिले, दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में। देन दैट्स ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है, राइट। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या कुछ स्किल्स हैं जिसको आप और शार्पन करके आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में। कार्ड नंबर 2, आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी।
करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशनल स्टेट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? आपकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रैक्टिकलिटी में लाई करती है, ना कि इमोशंस में, है ना? सो योर स्ट्रेंथ लाइज इन प्रैक्टिकलिटी एंड नॉट इमोशंस, दैट्स द मैसेज दैट्स कमिंग हियर। बट इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। इतना काम ना करें कि आपको वो ओवर थिंकिंग में लेकर जाए या स्टक फील कराए ऑन इमोशनल लेवल, जहाँ पर आप अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट का ख्याल नहीं रख पा रहे हो या रिलेशनशिप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इन्वेस्टेड इन योर करियर एंड आई कैन सी दैट, राइट? बहुत इन्वेस्टेड हैं आप अपने करियर में, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट यहाँ पर सफ़र कर रहे होंगे। सो कहीं ना कहीं आपको दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग शादी का भी सोच रहे हैं, बट क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे हैं या वर्क बहुत ओवर पावरिंग सिचुएशन में है इसलिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए इमोशनल स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज या रिलेशनशिप तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर पाओ। बिकॉज 9 ऑफ कप की ऊर्जा यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी भी दिखाता है, विश फुलफिलमेंट इन टर्म्स ऑफ रोमांस भी दिखाता है। तो अगर इस तरीके का कुछ आप सोच रहे हो और करियर पे ध्यान देने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं आप अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट, देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस फैक्टर का भी ध्यान रखें, राइट? एंड अगेन आपकी स्ट्रेंथ में ये भी है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। दैट्स द एडवाइस दैट्स कमिंग थ्रू। आपकी स्ट्रेंथ, आपका डिटैचमेंट भी है कहीं ना कहीं, बट वो डिटैचमेंट अगर रिलेशनशिप में आता है तो प्रॉब्लम होती है, राइट? आपके पर्सन को हो सकता है आपके इस अप्रोच से प्रॉब्लम होती हो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप। आगे फाइनेंशियल फ्लो कैसा रहने वाला है फॉर कार्ड नंबर 2? Archangel Michael, please tell me. Wow, 9 of Cups again. 9 की ऊर्जा यहाँ पर काफ़ी 2 बार आई है। 6 is here, 7 is here, 3 is here, 4 and 8 is here. हो सकता है इन डेट्स पर आपका बर्थडे आता हो या ये नंबर आपके लकी नंबर हो। फाइनेंशियल फ्लो में यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा दिखाती है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको मिलने वाला है, अबंडेंस मिलने वाला है, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलते हुए दिखती है। स्पेशली अगर आप बिजनेस में हो तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ग्रोथ मुझे दिखता है। यहाँ पर फॉर पीपल हु आर इन जॉब ऑल्सो, उनके लिए भी काफ़ी कुछ ग्रोथ है यहाँ पर। अगर किसी तरीके का डिज़ायर्ड कंपनी में काम करना, डिज़ायर्ड पोजीशन चाहना, जो भी आप चाह रहे थे वो यहाँ पर होते हुए दिखता है, स्पेशली इन द कमिंग 3 to 6 months फॉर यू। ऑल्दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब ये आप रीडिंग देख रहे हो तब से 3 से 6 महीने के अंदर बहुत कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी करियर और फाइनेंसेस को लेकर के। अपॉर्चुनिटी का आना, ग्रोथ का आना, ऑफर का आना, एंड आई फील लाइक यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए प्रमोशन होते हुए भी दिखता है। ऑफिस पार्टीज़ आई सॉ ऑफिस पार्टी। सो अगर कोई लेटली ऑफिस पार्टी हुई है या किसी तरीके का ऑफिस पार्टी में जाने का कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, तो देन दैट्स ऑल्सो कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। फाइनेंसेस यहाँ पे बहुत स्टेबलाइज होने वाले हैं, बहुत कुछ ग्रोथ आप फील करने वाले हो अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर के, राइट? लेट्स सी मोर। आगे क्या कुछ एक्शंस ले सकते हैं आप करियर और फाइनेंसेस में सक्सेस के लिए? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। थैंक यू। बहुत जल्दी यहाँ पर चीज़ें आपके करियर, अब तक मुझे लगता है अगर आप स्टक थे, अब तक अगर आप लेजीनेस में थे, अब तक आप सोच रहे थे कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर इस तरीके का कुछ चल रहा था, तो अब ये टाइम है आपके करियर में जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने वाली हैं। अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए जॉब इन अदर सिटी, ट्रैवल रिलेटेड जॉब, या फिर काम के लिए बहुत ट्रैवल करना, इस तरीके का कुछ हो सकता है। चेंज भी हो सकता है आपके करियर में, जहाँ पे आप जो कंपनी में काम करना चाह रहे थे या जो बिजनेस करना चाह रहे थे उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। वर्क जहाँ पर अब तक आप काम कर रहे थे तो वहाँ से आप शिफ्ट होकर किसी और सिटी में जा सकते हो, ऐसा भी होते हुए दिखता है। ऑल इन ऑल काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आते हुए दिखता है। नाउ अगेन आप में से काफ़ी लोग अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना है।
don't have sleepless night because of work. It is important, but your emotional and mental health is also important. So try to give some time to your emotional well-being also, right? थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा फ्री टाइम भी रखिए. that's an advice. So यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्शन आते हुए दिखता है काम को लेकर के. कम्युनिकेशन इंप्रूव होते हुए दिखता है. ट्रैवल, काफ़ी कुछ ट्रैवल करने वाले हो आप अपने वर्क को लेकर के, और वो ट्रैवल आपके करियर और फिनेंसेस में अपलिफ्टमेंट ही लेकर आएगा. इट्स वेरी गुड. टेक दैट एक्शन. जो भी अपॉर्चुनिटी आपको अब तक लग रहा था कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नाउ इज़ द टाइम टू टेक दैट एक्शन. और ये चेंज जो होगा आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ लेकर आएगा, पॉजिटिव ग्रोथ लेकर आएगा. लेट्स सी फ्यूचर आउटलुक क्या रहने वाला है करियर को लेकर के. आगे 3 से 6 महीने क्या कुछ लेकर आएंगे आपके लिए. प्लीज क्लैरिफाई द टेन ऑफ वॉन्ड्स. बहुत कुछ काम करने वाले हो आप, बहुत काम होने वाला है आपके लाइफ में. अगेन 6 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा यहाँ पर दिखाती है चेंज इन करियर, मूविंग फ्रॉम वन करियर टू अनदर, मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर फॉर वर्क. ये भी दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है, दूसरे सिटी में काम दिखाता है, दूसरे करियर में चेंज इस तरीके का होना जहाँ पे आप दूसरी कंपनी में काम करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो भी होते हुए दिखाता है यहाँ पर. क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. हो सकता है अब तक जहाँ पे आप काम कर रहे थे वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था, वो काफ़ी कुछ आपसे काम करवा रहे थे और उतने काम का आपको सही पैसा नहीं देना, इस तरीके का कुछ था, जिसकी वजह से आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है और वो अपॉर्चुनिटी आपको एक्चुअली में वैलिड लगती है आपके काम के अकॉर्डिंग, राइट? एंड दिस कैन बी इन अदर सिटी, दिस कैन बी some kind of movement, right? Some kind of movement from one company to other, या फिर one शहर to another. So एस ऑफ पेंटिकल नई शुरुआत होती हुई दिखती है यहाँ पे करियर को लेकर के, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखती है जो कि काफ़ी कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए लेकर आएगा, right, in the coming 3 to 6 months. Let's see the divine guidance for your career. Card number 2. Please tell me, Archangel Michael, क्या कुछ guidance रहेगा कार्ड नंबर 2 के लिए? Please clarify Nine of Wands. पास्ट की कंपनी को अगर आप छोड़ने का सोच रहे हो या जहाँ पर अब तक काम कर रहे हो, अगर आप उसको छोड़ने का सोच रहे हो तो आप ये कर सकते हो. ये कॉन्फर्मेशन कई बार ही आया है इस रीडिंग में, जहाँ पर चीज़ें मोमेंटम गेन कर रही हैं, चीज़ें स्पीड गेन कर रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो अगर अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे कि मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं करना है या मुझे चेंज करना है, तो अब कर सकते हो आप, क्योंकि अब उस तरीके की एनर्जी बन रही है जहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी के थ्रू ग्रोथ दिखता है, राइट? That's the message here. That's the divine message here for you. पास्ट की मिस्टेक से सीखने के बाद बहुत कुछ यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस गेन करा है और वो एक्सपीरियंस आपका नई कंपनी में काफ़ी वैल्यू किया जाएगा, ऐसा होते हुए दिखता है. यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाती है करियर में ग्रोथ का आना, हाई पोजीशन का मिलना. दिस कार्ड ऑल्सो शोज प्रमोशन, राइट? तो यहाँ पर प्रमोशन होते हुए दिखता है. ऑल इन ऑल काफ़ी ग्रोथ है यहाँ पर करियर में आपके लिए. डिवाइन गाइडेंस मैसेज यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहा है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ो, आगे बढ़ो, और ये जो आगे जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ग्रोथ लेकर आएगी. रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, काफ़ी प्रेज मिलेगा जो अब तक आपको नहीं मिल रहा था. विक्ट्री है, सक्सेस है, रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर. एंड इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ वर्क को लेकर के सेलिब्रेशन भी दिखता है. हाई पोजीशन होल्ड करते हुए दिखते हो आप. प्रमोशन भी यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों के लिए मिलते हुए दिखता है, राइट? जस्ट फॉलो द एडवाइस हियर, डू नॉट इग्नोर योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, राइट? करियर यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ पकड़ते हुए दिखता है आपका. कार्ड नंबर 2, राइट? सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू. टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन टाइप 999 काफ़ी बार आया है, यहाँ पर 6 भी है. सो यू कैन टाइप कमेंट सेक्शन में आप 3 बार 9 टाइप कर सकते हो, 9 नंबर, टू क्लेम दिस रीडिंग, टू क्लेम दिस ग्रोथ इन योर करियर. और बहुत पॉजिटिवली यहाँ पर चेंज होने वाला है आपका करियर और फाइनेंसेस, राइट? सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड इफ इट डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
वेलकम कार्ड नंबर 3। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ करा है एज लवर्स या फिर क्रिस्टल चूज़ करा है एज एमेथिस्ट, उनके लिए ये होगी आपकी करियर एंड फाइनेंसेस रीडिंग। आई एम सॉरी, आई हैव टू हाइड दिस कार्ड बिकॉज यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती है कुछ चीज़ें, बट द कार्ड इज़ द लवर्स कार्ड एंड इट्स कार्ड नंबर 3 एंड क्रिस्टल इज़ एमेथिस्ट। हाँ, सो ये है आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके करियर में, क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इट, क्या कुछ स्ट्रेंथ हैं आपकी जिनको आप शार्पन कर सकते हैं टू गेन मोर आउट ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस, क्या कुछ फाइनेंशियल फ्लो रहेगा आगे आने वाले टाइम में आपके लिए, क्या कुछ एक्शंस ले सकते हो आप, फ्यूचर करियर कैसा दिखता है आगे आने वाले 3 से 6 महीने, although this is a timeless reading, and what will be the divine guidance for you in terms of your career. Let's see. Archangel Michael, please tell me क्या कुछ चल रहा है कार्ड नंबर 3 के करियर में, करंट एनर्जीज, करंट करियर एनर्जी फॉर कार्ड नंबर 3। काफ़ी स्टक फील कर रहे हो आप करियर में, फाइनेंसेस आपके उस फाइनेंसेस और करियर आपका उस तरीके से मूव नहीं कर रहा है जैसे कि करना चाहिए। काफ़ी स्लो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। राइट पाथ पे हो या नहीं हो, इस तरीके का कॉन्टम्पलेशन चल रहा है। ग्रोथ बहुत कम दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों का फाइनेंशियल लॉसेस भी चल रहा होगा। अनदर एडवाइस दैट्स कमिंग थ्रू इज़ डोंट ट्रस्ट एवरीबडी एट योर वर्क प्लेस। ठीक है, हार्ड वर्क फिलहाल आपके वर्क फ्रंट पर दिखता है मुझे। यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी तरीके के एडिक्शन में भी फंसे हुए हैं जिसके वजह से भी ग्रोथ काफ़ी स्लो है। सो ऑल ऑफ दिस ऑल्सो इज़ कमिंग एज एन एडवाइस कि अगर किसी तरीके का एडिक्शन है तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है, ताकि एटलीस्ट यू आर एबल टू थिंक स्ट्रेट, एटलीस्ट आप अपने राइट पाथ को राइट तरीके से चूज़ कर पाएँ। बिकॉज एडिक्शन किसी तरीके का आपको लो एनर्जी में रख रहा है, लो वाइब्रेशन में रख रहा है, जिसकी वजह से आप करियर में हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ वाई यू आर फीलिंग अ लिटल स्टक इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। ग्रोथ विल टेक टाइम, इस तरीके का मैसेज भी निकल कर आ रहा है। और ये टाइम कितना लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिविटी से जितनी जल्दी आप निकलोगे, नेगेटिव थॉट पैटर्न से जितनी जल्दी निकलोगे, एडिक्शन से जितनी जल्दी निकलोगे, डिपेंडेंसी से जितनी जल्दी निकलोगे, लिमिटिंग माइंडसेट, लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग थॉट पैटर्न से जितनी जल्दी आप निकलोगे, उतनी जल्दी आप करियर में ग्रोथ फील करना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर न्यू ऑफर भी आते हुए दिखता है। येस, यू आर फीलिंग स्टक, बट द राइट पाथ का मिलना, राइट ग्रोथ का होना भी आपके लिए दिखता है। अ लॉट डिपेंड्स ऑन यू फॉर यू टू शिफ्ट योर एनर्जी, है ना। स्लो स्टडी है चीज़ें, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ योर पेशेंस एंड कमिटमेंट आपको करियर में ग्रोथ मिलते हुए दिखता है। फिलहाल चीज़ें स्टक हैं, बट उससे निकलना आपका काम है, राइट। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज जहाँ पर आपको लिमिटिंग बिलीफ से निकलने की ज़रूरत है। आप विजनरी नहीं, अगर आप अपना थिंकिंग पैटर्न विजनरी नहीं रखोगे, दूर तक नहीं सोचोगे, दूर तक नहीं देखोगे, तो एक लिमिटिंग माइंडसेट में आपको लिमिटेड चीज़ें ही मिलेंगी। सो यू नीड टू चेंज दैट थॉट पैटर्न। What are the blockages? करियर में क्या कुछ blockages है कार्ड नंबर 3 के आर्कएंजल माइकल। एक तो ये ब्लॉकेज है कि आपको लिमिटिंग बिलीफ और एडिक्शन से निकालने की ज़रूरत है, सो दैट आप स्टक फील ना करें। राइट कंपनी आपके आसपास नहीं है। आई फील लाइक आपके आसपास के लोग जो है ना, वो आपको किसी तरीके के एडिक्शन में फंसा के रख रहे होंगे। एक जो सपोर्टिव कनेक्शन होता, कनेक्शन नहीं, एक सपोर्टिव जो लोग होते हैं आपके आसपास, जो आपको सही राह दिखा सके, सही पाथ दिखा सके, सही गाइडेंस या मेंटोर कर सके, उस तरीके के लोगों की कमी है आपके आसपास, जिसकी वजह से भी आपके अंदर एक लिमिटिंग सेंस ऑफ बिलीव है कि इतना, बस इतना ही होता है यार इस करियर में, तो इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस तरीके का बिलीव है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। बट करियर को लेकर यहाँ पर राइट पाथ मिलते हुए दिखता है। अगर आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करें, एक अवेकनिंग की ज़रूरत है आपके सेंस ऑफ बिलीव में, करियर में, स्पेशली आपके थॉट प्रोसेस में, जहाँ पर एक सेल्फ इवेल्युएशन करके आप अपने
थिंकिंग के पैटर्न को पॉजिटिवली चेंज करें, जहाँ पे यार आप दूर तक देख सके चीज़ों को और लिमिटिंग सेंस ऑफ बिलीव को दूर कर सके, राइट। यहाँ पर ब्लेसिंग्स आते हुए दिखती हैं, लाइक आई सेड, न्यू ऑफर आते हुए भी दिखता है, बट अगर आपके आसपास लोग आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे तो आप फिर से एक लिमिटिंग बिलीफ में फंस सकते हो। इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करके सही डिसीजन लिया जाए, कहीं ना कहीं सही पाथ आपको मिलते हुए दिखता है। डोंट लिसन टू पीपल जो खुद ही लिमिटिंग बिलीव में रहते हैं। अपने थॉट पैटर्न को ब्रॉडन करिए, बड़ा सोचिए। व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड स्किल्स दैट यू पोजेस? क्या कुछ स्ट्रेंथ और स्किल्स हैं आपके अंदर जिनको शार्पन करके आप आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में? कार्ड नंबर 3 प्लीज बताइए आर्कएंजल माइकल। It always starts with, you know, thinking big. It's coming here. You're a very good planner. आप काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ प्लान करते हो, बट अगर सिर्फ प्लानिंग में रह जाओगे और एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें निकल जाएंगी। राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं ले पाओगे आप, है ना। सो एक नई चीज़ों को करने के लिए रेडी रहिए। अगेन दिस इज़ द सेम एडवाइस, डोंट हैव लिमिटिंग थिंकिंग पैटर्न। बड़ा सोचिए और उस सोच पर एक्ट भी करिए। डू न्यू थिंग्स, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। आपके अंदर वो स्किल है जहाँ पर आप यूनिक चीज़ें कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। उस तरीके का सोचते हो आप, बट एक्शन नहीं लेते हो, और नई चीज़ें करने से पहले काफ़ी डरते हैं कि पता नहीं मुझे इस चीज़ में पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, कहीं ये कोई गलत एक्शन तो नहीं होगा। प्लीज टेल मी मोर, क्लैरिफाइंग द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर फॉर कार्ड नंबर 3। यू हैव अ लॉट ऑफ, यू नो, एक एक्सट्रोवर्टेड नेचर है। आप अपने एक्सट्रोवर्टेड नेचर का थोड़ा उस तरीके से यूज़ करें जहाँ पे आप नई चीज़ों को मौका दें, नए तरीके से सोचें, नई तरीके से चीज़ों को करें, यूनिक तरीके से चीज़ों को करें, सो दैट यू कैन बी, ताकि लोग आपको पहचाने आपकी यूनिकनेस के लिए, राइट। यस, किंग ऑफ कप्स, पेज की ऊर्जा से निकल करके मैच्योरिटी की तरफ जाना। किंग ऑफ कप की एनर्जी की बताती है कि यहाँ पर आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है स्टेबल करियर को करने के लिए, ना कि आपके आसपास के लोगों को सुनने की ज़रूरत है। आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को उस तरीके से होने नहीं दे रहे हैं जितना कि अब तक हो जाना चाहिए था। अपने दिल की आवाज़ को सुने, वो आपको सही गाइडेंस देगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करते हो, किसी तरीके का काउंसलिंग या फिर मेंटोरशिप या गाइडेंस देना, इस तरीके का हो सकता है। आप में से कुछ लोग काम करते हैं। आप काफ़ी आगे आने वाले टाइम में काफ़ी वाइज बनने वाले हो, इमोशनली बैलेंस्ड फील करने वाले हो। एडवाइज़र और काउंसलर टाइप की एनर्जी दिखती है यहाँ पर, राइट। सो आई फील लाइक करियर में तो काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है वंस यू स्टार्ट टू टेक अ न्यू अप्रोच। नई तरीके से सोचना शुरू करिए, नए यूनिक वेज में सोचना शुरू करिए, और वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, राइट। बस आप उन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेते हो क्योंकि आपको लगता है पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। सो टेक दैट एक्शन, जो आपके यूनिक आइडियाज़ हैं उन पर एक्शन लेना शुरू करिए। लिसन टू योर हार्ट, दिस इज द एडवाइस दैट्स कमिंग हियर। लिसन टू योर हार्ट, दैट विल गाइड यू करेक्टली। आगे फाइनेंशियल फ्लो कैसा रहने वाला है कार्ड नंबर 3 के लिए विद द लवर्स कार्ड? With lovers card also shows, connecting more with your heart to get more out of this career and finance वाला सिचुएशन यहाँ पर अब तक जितनी मेहनत करी है आपने उसका यहाँ पर मुझे फल मिलते हुए दिखता है। विद किंग ऑफ कप शोइंग, जस्टिस कार्ड शोइंग कि यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉ रिलेटेड फील्ड से हो, एडवोकेट हो। आपके रिजल्ट का, आपके एफर्ट का रिजल्ट यहाँ पर मुझे मिलते हुए दिखता है। हाई पोजीशन भी होल्ड करते हुए आप दिखते हो। मनी के मामले में चीज़ें यहाँ पर सुधरती हुई दिखती हैं जो अब तक स्टक थी, विद द डेविल कार्ड शोइंग एंड नाइट ऑफ पेंटिकल शोइंग स्लो ग्रोथ इन फाइनेंसेस। बट ये स्लो ग्रोथ अचानक से एक मूवमेंट लेगी, मोमेंटम लेगी, स्पीड लेगी, और एंड यू विल नो कि हाँ फाइनेंसेस की सिचुएशन यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट टू टेक एक्शन by listening to your heart and intuition
and taking action on your planning, right? फाइनेंशियल फ्लो यहाँ पर ऑफ कोर्स इम्प्रूव होते हुए दिखता है आप लोगों के लिए. कार्ड नंबर 2, यस, लुक एट दिस. जस्टिस कार्ड इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. फॉर श्योर यहाँ पर आप फाइनेंशियली और करियर वाइज काफ़ी कुछ सक्सेस फील करने वाले हो और आपके मेहनत का रिजल्ट, एफर्ट का रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है. यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल भी दिखता है, प्रमोशन का माहौल भी दिखता है. करियर को लेकर के stop dreaming and start acting. That's the message that's coming again and again. सिर्फ ड्रीम मत करिए, सिर्फ सोचिए मत, सिर्फ प्लान मत करिए, बल्कि अपनी प्लानिंग पे एक्शन लीजिए बिकॉज यू हैव यूनिक आइडियाज़. लेट मी टेल यू दैट, है ना. उन प्लानिंग पे एक्शन लीजिए. यहाँ पर करियर में काफ़ी कुछ पॉजिटिव ग्रोथ मिलते हुए दिखती है आपके लिए, राइट. फ्यूचर करियर आउटलुक कैसा रहेगा, आगे आने वाले 3 से 6 महीने कैसे रहने वाले हैं आपके लिए. कार्ड नंबर 3. ऑल्दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे आगे आने वाले 3 से 6 महीने करियर को लेकर के कैसे रहने वाले हैं आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर कार्ड नंबर 3. वाओ, लुक एट दैट, लुक एट दैट. 2 वेरी पॉजिटिव मेजर आर्काना, स्टार कार्ड एंड टेम्परस. यहाँ पर ऑफ कोर्स दिखाता है सक्सेस का आना, ग्रोथ का आना, करियर को लेकर सेटिस्फैक्शन फील करना, राइट. एक बैलेंस फील करना जो अब तक शायद थोड़ा मिसिंग था. पॉजिटिव रिजल्ट का मिलना, आपकी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना यहाँ पर दिखता है. अगेन आई फील लाइक आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब का भी दिखता है मुझे यहाँ पर, कुछ यहाँ पर लॉ फील्ड का भी दिखता है, गाइडेंस मेंटोरशिप भी दिखता है, राइट. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू. मनी और करियर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं. यू जस्ट हैव टू एक्ट, यू जस्ट हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है जो आपके सामने आने वाली है. फाइनेंसेस और करियर यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिखता है. अंदर से भी आप होपलेस जो फील कर रहे थे वो होपफुल फील करना शुरू करोगे. स्टार की एनर्जी हीलिंग भी दिखाती है. अगर अब तक स्टक था माहौल तो यहाँ पर वो हील होते हुए दिखता है, पॉजिटिविटी आते हुए दिखती है. यू विल फील इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर्ड फील करोगे अपने वर्क प्लेस पर मनी को लेकर के काम करने के लिए. इंस्पायर्ड फील करोगे अपने काम पर अच्छा करने के लिए, विच इज़ वाई द ग्रोथ इज कमिंग, राइट. लेट्स सी क्या कुछ डिवाइन गाइडेंस रहेगा आपके लिए फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस. प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कार्ड नंबर 3, डिवाइन गाइडेंस फॉर कार्ड नंबर 3 फॉर द करियर. हाँ, अगेन द एडवाइस हियर इज कि अपनी लिमिटिंग बिलीफ को हटाइए, राइट. हर्मिट कार्ड शोज कि आपके अंदर वो आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ गेन करा है, अब तक जितना काम करा है आपने, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है. अब उस एक्सपीरियंस को शेयर करने की बारी आती है, राइट. उस एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाने की बात आती है. सिर्फ अपने अंदर नहीं रखना है बल्कि बाहर निकालना है उन सारी अच्छी और यूनिक आइडियाज़ को, उन सारी अच्छे प्लानिंग को एक्शन में लाना है ताकि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके आपको. दैट्स द एडवाइस. एंड करियर को लेकर के जो अंडर कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे उसमें कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है. सो प्लानिंग को एक्शन में लाइए, अपनी स्किल का यूज़ करिए, लोगों को दिखाइए अपनी यूनिक आइडियाज़ और प्लानिंग को एक्शन में लेकर आइए. और जो अंडर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस में बदलिए. और जब आप ये एक्शन लेंगे तो अपने आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको फील कराएगा कि येस, अब मैं करियर में ग्रोथ देख पा रहा हूँ और मैं रेडी हूँ इंस्पायर्ड होकर काम करने के लिए. येस, द ग्रोथ इज़ कमिंग हियर, न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग. हो सकता है आप में से कुछ लोग दूसरे शहर में जाकर सोच रहे हो काम करने का. कुछ लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो दूसरे शहर से हो, जहाँ पे आप अब तक काम कर रहे हो उस जगह से मूव करके कहीं और भी जा सकते हैं आप. ऑल एंड ऑल यहाँ पर बहुत कुछ काम को लेकर के हीलिंग होते हुए दिखती है, बैलेंस आते हुए दिखता है, ग्रोथ आते हुए दिखता है, मनी और फाइनेंसेस भी इंप्रूव होते हुए दिखते हैं आपके लिए. जस्ट लिसन टू योर हार्ट, राइट. इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अदर पीपल्स एडवाइस, अपने दिल की सुनिए. So that's the message, that's the reading for you, career reading for you. To claim this reading, आप comment section में let me see what other 1111, yes 1111 टाइप कर सकते हैं क्योंकि जस्टिस कार्ड है यहाँ पर. पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को भी हम उस तरीके से मूव करेंगे बाई टाइपिंग 1111 कि आपके एफर्ट का आपको अच्छा फल मिले. सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कॉमेंट सेक्शन में 1111 टाइप करिए. I hope this reading resonated with you, and if it did, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I will see you in the next reading. Thank you so much for watching this one.